जय हिंद साथियों। और आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है रेलवे एग्जाम्स की, जिसमें हम आपको रेलवे में आए हुए प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हम कराने वाले हैं। तो आपका एग्जाम आने वाली किसी भी डेट में है तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, और बहुत ही फास्ट कराने वाला हूँ इस वीडियो को मैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम कराने में क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कैसे कैसे रेलवे आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछ रहे हैं और किन टॉपिकों से पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हंटर एसएससी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे पूछा गया है मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन द इटालियन ओपन 2025 हेल्ड इन मई 2025। ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल की बात करें तो विजेता रहे कार्लोस जो अल्कराज हैं स्पेन के, वो रहे थे। ठीक है, और उपविजेता रहे जानिक सिनर इटली के। ठीक है, मई 2025 में जो आयोजित इटालियन ओपन के जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता आपको बता दिया मैंने, कार्लोस अल्काराज। और उपविजेता रहे जानिक सिनर। ठीक है, पूछ ले आपसे महिला एकल में तो बता देना आप, महिला एकल में रही हैं इटली की जैस्मीन पाओलिनी विजेता रही हैं, और उपविजेता रही हैं कोको गॉफ अमेरिका की। ठीक है, अब आप ये प्रश्न बता दोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना, 9 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के जो माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। और यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? शिवपुरी जिले में पड़ता है। ठीक है, याद रखना आपको ये पॉइंट भी। टाइगर स्टेट की बात करें तो इस घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में अब कुल 9 रामसर साइट है। कितनी है? 9 रामसर साइट है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। भारत में अब जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा किया गया है? 107वां राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का सिमलीपाल। ठीक है, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। अगर आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की याद में कब मनाया जाता है। तो आप सबको पता है कि 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को जो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के जो 3 महाक्रांतिकारी रहे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी थी। इन महान सपूतों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग। और नोट करके याद रखिएगा ये पॉइंट के भारत में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है इसमें, नेक्स्ट पूछा है आपसे कि जुलाई 2025 में 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ब्राजील के कौन से शहर में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो विच सिटी इन ब्राजील होस्टेड द 17 ब्रिक्स समिट। ठीक है, इन जुलाई 2025 में पूछा गया है। तो आप बताएंगे 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में यह किया गया था। और अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना इसका जो है विषय रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चला गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था। तो आप सबको पता है 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर जो पीओ के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आयोजित किया गया था। याद रखिएगा आप ये। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पूछा गया है नीति आयोग की रिपोर्ट और अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2024-25 के बीच भारत में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो देखिए, विश्व बैंक और नीति आयोग ने हाल ही में जो विश्लेषण दिया है 2022-2023 के जो उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है, इसके अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 के 27.1% से गिरकर अब 5% नीचे आ गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट। ठीक है, कितना नीचे आ गई है? 5% नीचे आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये पॉइंट भी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है ये भी हम बता देते हैं। इसमें ये पॉइंट ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अब 17.1 करोड़ लोग जो हैं अब गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा 171 मिलियन। नेक्स्ट पूछा गया है जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किस मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। तो देखिए, जो डीआरडीओ ने हाल ही में जो 24 घंटे की जो निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है। तो ये किया गया था आपका
जो प्रलय प्रलय मिसाइल है उसके लिए, ठीक है। प्रलय मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण स्थापित किया गया, किसका? प्रलय का। याद रखिएगा ये पॉइंट आप। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए मैंने आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, ठीक है, और खेलो इंडिया गेम्स 2025 को पूरा डिटेल्स में 10 मिनट में करा रखा है। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स की प्ले लिस्ट में शायद पहली या दूसरी वीडियो है, ये आप कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। उसी से आपको कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है। तो देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का जो पहला चरण है वो लद्दाख लद्दाख में आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें आइस हॉकी हुआ, आइस स्केटिंग हुआ, जैसी बर्फीले खेल थी। और दूसरा चरण फरवरी में ही गुलमर्ग में हुआ, ये भी जम्मू कश्मीर, ठीक है, 2 जगह हुआ था, ठीक है, गुलमर्ग और लेह लद्दाख में, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो इसने पूछा पहला चरण कहाँ हुआ, तो पहला चरण लेह लद्दाख में हुआ था, दूसरा आपका गुलमर्ग में हुआ था, पूछ रहे तो, ठीक है। और ये 5वां संस्करण था। इसका शुभंकर था सीन एसी, ठीक है, यानी कि हिमतेंदुआ था। बहुत ही मैंने डिटेल्स में कराया है, 10 मिनट में बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उद्घाटन इसका केंद्रीय मंत्री थे जो मनसुखिया मंडाविया ने खराब मौसम के कारण वर्चुअली उद्घाटन किया था इसका, ठीक है। और आर्मी ने इसमें 7 स्वर्ण, 5 रत्न और 6 कांस्य पदक के साथ पहला स्थान था आर्मी का इसमें, ठीक है, पहला स्थान था किसका? आर्मी का इसमें, याद रखना। और हिमाचल प्रदेश 6 स्वर्ण 5 रत्न के साथ पदक के दूसरे स्थान पर रहा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपसे पूछा है हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के जो पराली, जो स्टेबल बर्निंग है, जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ध्यान रखना 2027 तक, ठीक है, 2027 तक जो पराली है, पराली मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया हरियाणा सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग 8 मीटर प्रति सेकंड है तथा अंतिम वेग -2 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस वस्तु का जो औसत वेग है, जो एवरेज वेलोसिटी है, वो क्या होगी? ठीक है, तो देखिए आपको पता है जब गति समान रूप से परिवर्तित हो तब औसत वेग का सूत्र होता है एवरेज वेलोसिटी, मतलब u प्लस बी बटे 2, याद रखिएगा, ठीक है। जहां u क्या है? प्रारंभिक वेग है, और b क्या है? अंतिम वेग, ठीक है। तो u प्रारंभिक वेग दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड, और b अंतिम वेग दे रखा है आपको -2 मीटर प्रति सेकंड, तो लगा दीजिए, ठीक है। तो वस्तु का जो औसत वेग है आपका 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ये आप ध्यान रखना, कितना आ जाएगा? 3 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे वही पूछ ले औसत चाल की, तो देखिए कुल दूरी बटे कुल समय होता है। देखिए जैसे प्रारंभिक वेग दिया है u 8 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग दिया -2 मीटर, अगर वो औसत चाल पूछ रहे तो t बराबर 5 सेकंड आ जाएगा। अगर तुरंत निकालते तो a बराबर के इसमें से b माइनस u कर देते, ठीक है, बटे समय, ठीक है, तो -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाता, ठीक है। और वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड से रुकने तक का समय पूछ ले तो ये सूत्र अलग अलग हैं सबके, आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और पहले 4 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, ये आपका शेष 1 सेकंड में विपरीत दिशा में चली गई दूरी, ठीक है, याद रखना ये सब, आप ये रिवाइज कर लो आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। नेक्स्ट पूछा आपसे जो ग्रेगर जॉन मेंडल है मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों के लिए कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? देखिए जो आनुवांशिकी के जनक जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने मटर के पौधे पर 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था, ठीक है। और इसमें जो 7 प्रमुख लक्षण थे वो थे जैसे तने की ऊंचाई हुई, फूल का रंग, फूल की स्थिति थी, फली का आकार हुआ, फली का रंग हुआ, बीज का आकार हुआ, बीज के रंग हुए, ठीक है। ये 7 प्रमुख लक्षण भी इन्होंने दिए थे, ठीक है। पूछ ले आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने ही मटर के पौधे पर 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने किया था? ऑप्शन बी इसका राइट है। इसके बारे में और बता दूं कि जो इसके विपरीत स्वरूप होते हैं वो जैसे प्रत्येक लक्षण के 2 स्पष्ट रूप थे, जैसे तने की ऊंचाई में लंबा या बौना होना, ठीक है। और इसके जो परिणाम आते थे वो आते थे ऐसे इन 7 लक्षणों के सटीक अध्ययन के कारण ही वे प्रभाविता का नियम और जो पृथक्करण का नियम था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक सिद्धांत दे पाए थे ये, ठीक है। कौन? ग्रेगर जॉन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में जो पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो देखिए जो एंड्रयू ब्राउनली हैं, ठीक है, जिन्होंने फॉकलैंड जो आइलैंड्स के लिए 2025 में डेब्यू किया था और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा उम्रदराज पदार्पण करने वाले खिलाड़ी बने, जिन्होंने तुर्की के उस्मान गोकर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 59 साल की उम्र में डेब्यू किया था। ध्यान रखना आप ये पॉइंट भी, ठीक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पूछा है जनवरी 2025 में किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? देखिए जो जनवरी 2025 में आपके जो स्कॉर्पिन श्रेणी की जो छठी और अंतिम पनडुब्बी थी INS वागसी नाम है उसका, IN वागसी, ठीक है, इसको भारतीय नौसेना ने आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है, ठीक है। और शामिल होने की तिथि पूछ ले तो 15 जनवरी 2025 में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी ये, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और इस जो प्रोजेक्ट था ये था 75, ठीक है। और
इसी प्रोजेक्ट के तहत इसको छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी यानी कि कलवरी श्रेणी में की पनडुब्बी माना गया है। और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीली द्वारा फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से किया गया था। और इसकी विशेषताएं बता दूं तो ये उन्नत सोनार, टोरीपीडो और एंटी शिप मिसाइलों से लैस है और इसमें कम शोर करने वाली तकनीक है जो विभिन्न अभियानों के लिए उपयुक्त बनाती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला जो शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ की गई थी। ठीक है, तो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग और जो सप्लाई चेन समिट 2025 की बैठक पूछी इसमें, तो देखिए इसकी जो बैठक है वो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? प्रगति मैदान में हुई थी, भारत मंडपम में हुई थी। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, और ये विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। ठीक है, उद्देश्य था इसका, इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा था कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, यानी कि मेक इन इंडिया 2.0 के लक्ष्यों पर चर्चा करना था। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि पादप जो प्लांट्स है उसमें जो वायु का संचालन है वो किसके कारण होता है। ठीक है, वायु का जो संचालन वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो देखिए पौधों में जो वायु का आदान प्रदान है वो मुख्यतः जो रंध्र, जो स्टोमाटा के जो माध्यम से होता है, किसके? रंध्र रंध्र, याद रखिएगा ये। ठीक है, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो O2 है और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 का जो आदान प्रदान भी होता है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। और पौधे क्या करते हैं? इसमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इसलिए पादपों में वायु का जो संचालन है मुख्य रूप से ऑक्सीजन के कारण माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या पूछा आपसे ये बताता हूँ। नेक्स्ट पूछा आपसे जो पूर्वोत्तर भारत में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है में इसमें किस जैव विविधता यानी कि हॉटस्पॉट में अवैध अतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विरोध यानी कि इकोलॉजी प्रोटेस्ट देखा गया था। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो नामदफा नेशनल पार्क है, आपने पढ़ा होगा, टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर इकोलॉजी प्रोटेस्ट हुआ था और इसका जो मुख्य कारण था वो पार्क के भीतर जो अवैध बस्तियां का निर्माण और जो वनों की कटाई थी जिससे वन्य जीवों के आवास को खतरा पैदा हो गया था। ठीक है, तो इसने जो नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी NTACA फुल फॉर्म है इसकी, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया भारत में जो स्पोर्ट को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने में किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग किया है। ठीक है, तो देखिए ई स्पोर्ट की बात करें तो इसमें जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय इसके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा, ठीक है, जो आधिकारिक मान्यता दी है इसने। ठीक है, इसने बढ़ावा दिया है इसी को। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और ई स्पोर्ट जो कॉन्क्लेव है 2025, देखिए भारत में जो ई स्पोर्ट है उसको आधिकारिक मान्यता देने और बढ़ावा देने में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग किया है। ठीक है, और ई स्पोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन मुख्य रूप से फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्रॉफ्टन इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, के सहयोग से किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने किया था। ठीक है, यह कॉन्क्लेव 1 अप्रैल से 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक स्पोर्ट हब बनाने की दिशा में काम करना था। क्या था इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। और हंटर SSC को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए कोई गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, अभी सीखने की उम्र में हूँ, चीज़ें कुछ भूल भी जाऊँ तो आप सही कर लीजिए। ठीक है।